दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे बांस। दोस्तों, बांस एक ऐसा पेड़ है, ऐसे झाड़ है जो बहुत जगह काम आता है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में बांस के बारे में। आपने इस पेड़ को देखा भी होगा, लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे, या नाम जानते होंगे तो इसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, वनों, जंगलों, मैदानी भागों में और पर्वतों पे बांस पाया जाता है। इसका रंग हरा होता है तथा इसका सफ़ेद रंग का फूल होता है। बांस में एक प्रकार के चावल भी पाए जाते हैं। इसका स्वाद फीका होता है तथा स्वभाव शीतल होता है। बांस का पेड़ 25 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे होते हैं। इसका तना बहुत मजबूत होता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अचानक तोप से वार करने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता है। जब बांस 60 वर्ष का होता है तो इसमें बीज आने लगते हैं। प्रत्येक बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर बीजों की झुंड लगते हैं। बीजों के पक जाने पर बांस सूखने लगते हैं। एक बांस के सूखने से कई बांस सूख जाते हैं। 20-25 वर्ष बाद नए बीज आ जाते हैं। इसके बीज गेहूं के बीज के समान होते हैं। गरीब और आदिवासी लोग इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। बांस की टोकरी, चटाई, सूप, पंखे आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती। इसमें कपूर की तरह का एक पदार्थ निकलता है जिसे वंशलोचन कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों बांस के औषधीय गुण के बारे में। बांस की जड़ें शरीर को स्वच्छ और शुद्ध बनाती है। इसकी जड़ों को जलाकर, बारीक पीसकर, चमेली के तेल में मिलाकर यदि हम गंजे सिर में लगाते हैं तो इससे गंजे सिर पर आराम मिलता है। शहद के साथ बांस के पत्तों का रस मिलाकर लेने से खांसी खत्म हो जाती है। पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से स्त्रियों में रुका हुआ मासिक धर्म पुनः शुरू हो जाता है। इसकी जड़ों को अचार बनाकर खाने से वात, कफ, खून के विकारों दूर होते तथा पित्त, सफ़ेद दाग, सूजन और शरीर के जख्मों को भी भर जाते। बांस का अंकुर रूखे, भारी दस्त तथा कफ को बढ़ाते हैं तथा ये वात और पित्त को भी पैदा करते हैं। बांस के चावल कसेले, मीठे, स्वादिष्ट होते हैं। यह शरीर को, धातु को गाढ़ा और पुष्ट करते हैं। शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यह कफ, पित्त को खत्म करता है तथा बहुमूत्रता को रोकने में काम आता है। दोस्तों, बांस के फायदे और रोगों का उपचार। पहला, खांसी। 6 मिलीलीटर बांस का रस अदरक का रस के साथ और शहद के साथ मिलाकर लेने से खांसी, दमा और रोग में बहुत सारा आराम मिलता है। दोस्तों, बांस की कोपल का रस लगाने से आँख की गुहेरी ठीक हो जाती है। अब बात की जाए तो दोस्तों, बांस के फूल के रस को 2-3 बूंदे रोजाना 3-4 बार कान में डालने से बहरेपन का रोगों में धीरे धीरे लाभ होता है। बांस के प्रकुर यानी कापुल का रस निकालकर कीड़े पड़े घाव को पर डाला जाए और बाद में इसी को पोटली घाव पर बांधी जाए तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बांस के पत्तों को कोमल गांठों के काढ़े में रोजाना 40 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 बार लेने से गर्भाशय का संकोचन और गर्भाशय की शुद्धि होती है। बलगम में खून आने के रोग में बांस के कोमल पत्तों को चूर्ण में 1 ग्राम दिन में 2 बार लेने से आराम मिलता है। गोली लगे रोगी को कोपस के रस के घाव को रोजाना साफ करने से घाव फैलता नहीं और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बांस की नई पत्तियों को पीसकर घाव पर लेप करने से रोगी को सही रहता है। गठियों के रोगों के लिए बांस का कोमल गांठों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से दर्द में बहुत आराम मिलता है। बांस की मुलायम पत्तियों को रस लगाने से आँख में फड़कना बंद हो जाती है। दोस्तों, बांस का जड़ों को घिसकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाता है। मूत्राशय में प्रॉब्लम हो, मूत्राशय की में कुछ भी, पेशाब में, धातु में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी आपको ये बांस के फायदे आ सकते हैं। दोस्तों, बांस के थोड़े पत्तों को रस में चीनी डालकर पीने से जो पारा खा लेने वाले रोगी को भी आराम मिलता है। ये थे दोस्तों बांस के फायदे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।